हेलो एवरीवन, यू वेलकम टू एनएल क्लासेस सेंटर एम। एनएल क्लासेस सेंटर आज फिर से एक नया वीडियो आपके लिए लाए फ्रेंड्स, जो क्लास 12 के ज्योग्राफी भाग 1 मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत का चैप्टर नंबर 2। दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 आपका जो है विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व तथा वृद्धि। इस चैप्टर से 28 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर से आए हैं फ्रेंड्स, और इन 28 क्वेश्चन में से ही आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आप कोशिश करेंगे इस वीडियो को अंत तक देखें और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन को आप याद कर लें। तो चलिए हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्वी एशिया सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसका अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है। जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप में सर्वाधिक है। तो फ्रेंड्स, इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, एक जनसंख्या वृद्धि दर पूछेगा और एक केवल जनसंख्या वृद्धि पूछेगा। तो अगर सघन जनसंख्या वृद्धि दर पूछेगा तो इसका आंसर अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। लेकिन अगर जनसंख्या वृद्धि केवल पूछेगा, दर नहीं पूछेगा, दर अर्थात प्रतिशत नहीं पूछेगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। लेकिन अगर दर पूछा है तो इसमें सही इस क्वेश्चन में सही आंसर अफ्रीका महाद्वीप होगा, ये अफ्रीका हो जाएगा। तो चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन है। तो इन ऑप्शनों में से उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश ये हो जाएगा यमन। यमन जो है फ्रेंड्स उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है, यमन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1999 में विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी। चलिए इसका 5वां नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओमान। ओमान की जनसंख्या ओमान नहीं, लाटविया हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा लाटविया। ओमान जो है इसका बता दें दोस्तों कि ओमान, लाइबेरिया और डेनमार्क ये तीनों की जनसंख्या वृद्धि धनात्मक है फ्रेंड्स, लेकिन ये लाटविया है इसकी जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक है, अर्थात जनसंख्या बढ़ने के बजाय इसका जनसंख्या घटते जा रही है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाटविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका अगर ब्राज़ील का बात कहा जाए तो ब्राज़ील, इंडोनेशिया और बांग्लादेश ये तीनों देश की जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका से कम है। लेकिन ये क्वेश्चन कहा जाए, अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक विश्व में चीन का जनसंख्या सबसे अधिक है, उसके बाद भारत आता है, उसके बाद अमेरिका आता है, यानी जनसंख्या में अमेरिका 3 नंबर पर आता है। लेकिन इन ऑप्शनों में अमेरिका सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह देंगे कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है ना नोटेस्टिन ने दिया। नोटेस्टिन यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोटेस्टिन। ये लिखा गया है नोएस्टिन, थोड़ा सा मिस्ड प्रिंट हो गया, नोटेस्टिन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कहा जाए 8 नंबर, तो निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, अर्थात कौन सा ऐसा कारक है जिससे जनसंख्या परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका 3 प्रमुख कारण होते हैं फ्रेंड्स। इस जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारण होते हैं। पहला है प्रवास, दूसरा है जन्म और तीसरा है मृत्यु। बस एक इसमें ऑप्शन नंबर बी, यही जो है जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी किसके लिए है। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक प्रवास के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर ए। अर्थात प्रवास कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने के लिए चल जाते हैं, बस जाते हैं, तो उसे हम प्रवास कहते हैं। और प्रवास के लिए 2 कारक होते हैं, एक प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक मतलब जिस स्थान को छोड़कर जाते हैं, और अपकर्ष कारक जहाँ रहने जाते हैं, तो स्थान को छोड़ने के लिए कोई एक कारक होगा, जैसे निम्न दशाएं, वायु प्रदूषण, गंदी बस्तियां, जो कि प्रतिकर्ष कारक है जो उसको दूर भगाएगा, और अपकर्ष कारक किसी को आकर्षित करता है, तो जैसे अच्छी दशाएं। तो प्रवास के लिए ये दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है। सऊदी अरब में
किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? तो सबसे अधिक घनी आबादी प्राचीन काल से पश्चिमी दिशा में है फ्रेंड्स। पश्चिमी दिशा में, सऊदी अरब के पश्चिमी दिशा में प्राचीन काल से ही सबसे घनी आबादी है, क्योंकि उधर जो है ना मिस्र की सभ्यता थी और ये नील नदी घाटी थी नज़दीक में, इसलिए पश्चिमी दिशा में क्या है अधिक जनसंख्या निवास करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में विकसित अविकसित और विकासशील देशों में नारी जनसंख्या लगभग बराबर हो गई? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 1970 ईस्वी में नारी जनसंख्या लगभग दोनों में क्या होते हैं बराबर थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ताकि सारा ऑप्शन एक साथ दिख जाए। देखिए यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? कि कहता है क्वेश्चन ऑप्शन ए कि विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, ये सही है। विश्व जनसंख्या में विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, ये सही है। तीसरा ऑप्शन है कि 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को लगभग 100 वर्ष लगे हैं, यही इसका सही हो जाएगा, जो कि यही गलत है, यही जो है गलत है। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो विरल जनसंख्या नहीं होगा कहाँ? जहाँ सघन जनसंख्या होगी, और सघन जनसंख्या कहाँ है? पूर्वी एशिया में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सही आंसर है। दोस्तों इसका 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? सुप्रलेखित प्राचीनतम मतलब पुराने से पुराने, तो इसका आंसर हो जाएगा नील नदी घाटी के आसपास जो शहर बसे थे वो प्राचीनतम रूप से वो नगरीय बस्ती है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र का बात कहा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग जो है ना विरल जनसंख्या है। चलिए 15 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन 16 नंबर में देखिए इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? तो अपकर्ष कारक का बात कहे तो अपकर्ष कारक शहरीकरण, औद्योगिकरण, तृतीय कार्यों की प्रमुखता, ये तीनों है जो फ्रेंड्स अपकर्ष कारक है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है इसके अपकर्ष कारक है, यानी किसी भी मानव जनसंख्या को अपनी ओर खींचने का काम करेगा, आकर्षित करेगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई? तो इसका सही आंसर है 2011 ईस्वी में 7 बिलियन हो गई। चलिए नेक्स्ट है कि इन देशों में से कौन जननांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था है? तो जननांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था जापान है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड की आकृति कैसी है? तो ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड की आकृति घंटी नुमा है, घंटी नुमा, इसका ऑप्शन बी यानी आंसर 2 नंबर हो जाएगा, घंटी नुमा आकृति। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि जनसंख्या घनत्व का संबंध किससे होता है? तो जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या घनत्व, ये सारा का संबंध, जनसंख्या घनत्व का संबंध क्षेत्रफल और जनसंख्या यानी ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र का बात कहा जाए तो ध्रुवीय प्रदेश, ध्रुव पर जो है जनसंख्या बहुत कम बसे हैं, इसलिए ध्रुवीय प्रदेश जो है ना विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? देखिए दोस्तों इसके पहले हम बता चुके हैं कि जनसंख्या दर पूछेगा, वृद्धि दर तो अफ्रीका, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक, केवल वृद्धि पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ केंद्रित है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या मैदानी भाग में केंद्रित है, क्योंकि मैदानी भाग समतल होते हैं और समतल भूमि पर घर, आवास और किसी भी चीज़ का व्यवस्थित करने में आसानी होता है फ्रेंड्स, इसलिए जो सबसे अधिक जनसंख्या मैदानी भागों पर निवास करती है और मैदानी भागों में नदी वगैरह मिल जाती है, नदी से जल की प्राप्ति हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश का बात कहा जाए तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा, इसका
आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले चारों ऑप्शन सही है, लेकिन सबसे अगर कहा जाए सबसे महत्वपूर्ण का बात पूछा जाए तो जलवायु है। जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हो जाएगा 27 नंबर कि 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है। तो निम्न जनसंख्या वाला महाद्वीप का पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, यानी उसी का नाम है ओशिनिया। ओशिनिया महाद्वीप में जनसंख्या सबसे कम है, अर्थात इसलिए इसका आंसर हो जाएगा निम्न जनसंख्या वाला महाद्वीप ओशिनिया महाद्वीप। चलिए इसका अगला लास्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे और इसमें कहता क्या है 28 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो जनसंख्या स्थानांतरण का अपकर्ष कारक कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा कारक है जो मानव को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है। तो रहन सहन की जो है निम्न दशाएं मानव को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी, अर्थात रहन सहन की निम्न दशाएं जो है ना अपकर्ष कारक नहीं है, ये प्रतिकर्ष कारक है। चलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। तो चलिए दोस्तों आज का यहाँ तक हमारा मिशन 28 क्वेश्चन VVI क्वेश्चन था जो कि समाप्त हो गया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी समझ में आया होगा। इसलिए तो आप इस 28 क्वेश्चन को याद कर लें, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और जिससे आपके जैसा किसी और को भी लाभ मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।